बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से, तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। एक तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैंने जाना था इमरान खान साहब की बहनों के पास अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तब मुझे ये इत्तला मिली, एक तो हर तरफ से घेरा डाला हुआ और दूसरा मेरे जाने पे, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाती, तो वहां पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का इनका मंसूबा था कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते और उसके बाद इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते थे। देखें, एक बात आप याद रखिएगा नादरीन कि एक बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने बताई थी, और अली अमीन गंडापुर के पास ये बात मालूमात की बुनियाद पे थी या उनका अपना तज्जिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अडियाला जेल क्यों नहीं जाते आप लोग, आप इस्लामाबाद क्यों जाते हैं, आप जाएं अडियाला जेल जहां पे इमरान खान बंद है उसको रिहा करवाएं। तो इस पे सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा था कि अगर मैं कारकुनों को लेकर अडियाला जेल चला गया तो मैं ये जानता हूं कि जिस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे, ये वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इमरान खान को नुकसान पहुंचा के हमारे खाते में डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल के ऊपर हमला किया था, हालात खराब हो गए और अंदर जनाब कोई मसला हो गया और ये इमरान खान साहब के साथ हो गया। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, एक दो और लोग भी सुन रहे थे। तो ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि पीएमएलएन के कुछ अकाउंट्स ने जब अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि पीटीआई कारकुनों ने अडियाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया। हालांकि मौका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पीएमएलएन के कुछ अकाउंट्स ने यह बात फैलाई कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनाब अली हमला कर दिया जेल के ऊपर और जनाब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई है और चढ़ाई कर दी है, जब इस किस्म की बातें फैलाई गई तो जो वहां पे मौजूद थे मीडिया के लोग, उन्होंने कहा जी हम तो यहां ऐसा कुछ नहीं देख रहे, सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास चल रही है और ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिसपे बहुत सारे जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें समझ आ गई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को काफी रहना पड़ेगा, खबरदार और होशियार रहना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने जाना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग का एक खतरा मौजूद था और उस वजह से मैं नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये की वीडियो पैगाम में कि फैसला कुन बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फैसला कुन वक्त आ रहा है, यानी ये सुहेल अफरीदी ने कहा, और उन्होंने अवाम की सपोर्ट मांगी। फिर यह भी बताया कि पुरअमन एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ये वो बात है जो मैं आपको काफी अरसे से बता रहा हूं कि मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है, इमरान खान साहब भी इसका इशारा दे चुके हैं माजी में, अब सुहेल अफरीदी की बात से भी इसका इशारा मिल रहा है। तो इमरान खान साहब को अडियाला से कहीं और शिफ्ट किया गया, ये सवाल उनकी बहन ने उठाया और उन्होंने कहा जी कि जब इस किस्म के खदशात हमारे सामने लाए जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक खदशा और बहुत बड़ा भी है नादरीन, लेकिन इससे पहले कि मैं उस खदशे की तरफ जाऊं, मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के दिन शोहदा के हवाले से पेशावर में एक प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इमरान खान की बहनों ने भी जाना है और इसीलिए उन्होंने अपना रात वाला धरना कैंसिल किया, वरना वो ये कह रही थी कि हम यहां पे बैठे रहते, लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में पहुंचना है लिहाजा वो धरना उन्होंने 9 घंटे के बाद खत्म किया, हुकूमत की यकीन दहानी के बाद। अब गंडापुर साहब की टीम काफी मुतहरिक हो गई है और सुहेल अफरीदी के ऊपर पहले आहिस्ता आहिस्ता अब तेज हमले शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सका ये बंदा, इमरान खान को बाहर लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये इस किस्म की, तो इससे तो गंडापुर अच्छा था, गंडापुर भी यही करता था, अब ये भी यही कर रहा है, ये बात नहीं है। गंडापुर साहब का और सुहेल अफरीदी का कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। गंडापुर साहब को फरवरी 2024 में इलेक्शन जीतकर वो वजीर आला बने थे और उसके बाद उनको जो पहला एहतजाज करना पड़ा वो अक्टूबर में जाके करना पड़ा, यानी उन्हें कम से कम 8 माह 9 माह का बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड मिला था। सुहेल अफरीदी जो है वो अभी आया, इसको 2 माह पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कोशिश करना छोड़ दी थी। इमरान खान साहब का यह मानना था कि गंडापुर को जब खुद काम होता है तब ये मुझे जेल में मिलने आता है, मैं बुलाता हूं तो ये नहीं आता। तो एफर्ट नजर नहीं आती थी गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। सुहेल अफरीदी कम से कम हर मुलाकात वाले दिन वहां पे जाकर सिस्टम के कपड़े जरूर उतारता है, सिस्टम को नंगा जरूर करता है कि जनाब मैं आ गया हूं। वो अपना केस अवाम के अंदर बिल्ड करता जा रहा है, एक मोमेंटम बनाता जा रहा है। गंडापुर साहब का मोमेंटम उनको बना हुआ मिला था 2024 में फरवरी में, उनको मोमेंटम बना हुआ मिला था, वो उसको नीचे लेकर गए अपने कामों से। सुहेल अफरीदी को मोमेंटम बहुत तबाह करके मिला, बहुत डाउन गई थी पार्टी और सारा मोमेंटम तहरीक का, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है।
अब कुछ हद तक उठा है वो, लेकिन अब अंदाजा कीजिए कि इमरान खान जेल में बंद है, वहां से एक बयान आने से ये लोग इतना डरते हैं, तो क्या ये इमरान खान को बाहर छोड़ने का रिस्क लेंगे? मैं आपको कई मरतबा पहले कह चुका हूं, गुज़िश्ता साल हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बताते थे, वकला बताते थे, और सबका यह कहना था कि इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए केसेस बड़े कमजोर हैं। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया 2 नंबरी करके, इन्होंने अपना बजट भी पास कर लिया। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने गुज़िश्ता रात धरना दिया, लगभग 9 घंटे तक यह धरना चला अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपसे कहा था कि और जो अभी पूरा का पूरा रिजीम काम कर रहा है वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वो इमरान खान को आजाद करने का रिस्क कभी नहीं लेंगे, खासतौर पे उस वक्त जब इमरान खान साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, उस वक्त जब इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडरशिप में, और अगर उन्हें छोड़ दिया तो पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेंगे। तो बगैर डील के वो छोड़ नहीं सकते और डील इमरान खान साहब कर नहीं सकते। डील इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं कर सकते कि उनको भी इस बात का आइडिया है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी है, उनकी फैमिली ने और उनके कारकुनों ने भी बड़ी कुर्बानी दे दी है, और इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद कोई भी लीडर कभी डील कर नहीं सकता, उसके रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। और वो इमरान खान है, वो वैसे भी उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना करैक्टर ऐसा है कि वहां पे वो डील के बारे में सोच भी नहीं सकते। लिहाजा सबके लिए रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता खुला और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब कभी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी जिंदगी में से 1-2 दिन निकाल लिए, उस दिन इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, उस दिन पाकिस्तानियों का मैंडेट भी वापस आ जाएगा, उस दिन जालिमों जाबरों, ये आपको बता दूंगा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो उन्होंने धरना खत्म किया, वो बैठ गई वहां पे पहले तो धरना देकर, उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाएं इमरान खान से। फिर उनके साथ बड़े मुज़ाकरात किए, पुलिस वगैरह भी आई, वहां झड़पें भी होती रही, लेकिन कारकुनों की तादाद इस मरतबा बहुत ज्यादा थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी और दीगर कुछ MPs MNAs ये रात गए तक वहां पे मौजूद रहे। शौकत बसरा भी उनके अंदर एक शामिल है और दीगर लोग भी, खवातीन की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। तो पिछले हफ्ते जो कुछ किया गया उसके बाद इस हफ्ते ये होना ये लाजम था और ये होना ही था, ऑब्वियस था, और वो हुआ भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, झड़पें भी हुई। तो अब पुलिस ने फिर उन्हें यकीन दहानियां करवाई कि जी आप लोग अभी चले जाएं, मेहरबानी करें, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने एक बात उठाई है, ये एक लाइव भी चल रहा था ट्रांसमिशन सोशल मीडिया पे, उसमें जबरान इलियास साहब थे, मैंने उसके अंदर देखा अलीमा खानम को देखा, मैंने उसके अंदर शहजाद अकबर साहब को भी देखा। तो वहां पे अलीमा खानम ने एक बात की कि हमें इस किस्म की बातें भी बताई जाती हैं और खदशात इस किस्म के होते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर दिया, हम यहां पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ये भी बताया गया कि एक नई जगह भी तैयार की गई है, लेकिन हम इस बारे में कुछ जानते नहीं है। 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो जेल के अंदर कैसे है, किस हालात में है और क्या वो कहां है। और हम परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की बातें हम तक पहुंचती हैं कि उनको शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अलीमा खानम ने बात की, एक खदशे का इजहार किया, और वो भी इस बुनियाद पे कि ये बात फैलाई जा रही थी। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, खासतौर पर जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया वो हमला DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वज़ीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहां से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीजें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है।